हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों को सर्वनाम बताएंगे। तो चलिए देखिए सर्वनाम क्या है। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो आप कहेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम है। तो देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ठीक है, आप अपने फ्रेंड के घर गए और उनसे पूछते हैं, उनकी माँ आती हैं तो पूछेंगे कि राम कहाँ है, तो उनकी माँ कहेंगी वह तो घर पर नहीं है। यानी कि जो राम की माँ वह बोली हैं वो राम की जगह पे प्रयुक्त है वह, यानी कि राम न कहकर वह बोली हैं, तो वह सर्वनाम है। तो देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और एक वाक्य यहाँ लिखा है, पुनरुक्ति को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति मतलब जैसे कि पुनरावृत्ति, बार बार एक ही चीज़ का नाम न लेकर वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे हम बोले सोहन अच्छा लड़का है, सोहन पढ़ने में अच्छा है, सोहन के माता पिता बहुत अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। अब बार बार हम सोहन 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 कह रहे हैं तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो सोहन का एक ही बार प्रयोग, उसके बाद वह या कुछ भी वहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो वह है सर्वनाम। तो पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, आइए हम देखें पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर अपने लिए, यानी कि स्वयं, यानी मैं बोल रही हूँ तो अपने लिए यानी वक्ता के लिए और श्रोता के लिए और अन्य के लिए प्रयोग हो, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। आप कहेंगे पुरुष यानी किसी पुरुषों के लिए नहीं, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये 3 हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, यानी कि उत्तम पुरुष वो हैं वक्ता, यानी कि जो बोलते हैं। जैसे कि मैं उत्तम पुरुष हो गई, मैं, हम, यानी जो अपने लिए प्रयोग करे वो है उत्तम पुरुष। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम, आप आदि, जैसे कि आप हुए, मैं जिससे बात कर रही हूँ सामने वाले से, वो हो गया उत्तम, वो हो गया मध्यम पुरुष, और मैं हो गई उत्तम पुरुष। और अन्य पुरुष में वह, वे, उन्हें। अन्य पुरुष यानी कि मैं और आप जिसके बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा अन्य पुरुष, यानी कि उत्तम, मध्यम, अन्य। यानी उत्तम में मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं हो गई उत्तम पुरुष, आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष, और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, वो हो गया अन्य पुरुष। ठीक, अब आइए दूसरे पे, निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति आदि के बारे में निश्चितता प्रकट करता है, यानी कि वो निश्चय हो, तो वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, इस आदि। यह मतलब जैसे यह लड़का है, यानी कि यह निश्चय है कि लड़का ही है, यह लड़का है। वह गया, वह राम है, तो यह है निश्चय, यानी कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो निश्चिततापूर्वक संकेत कर रहा है उसके बारे में। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जैसे कि कौन है पता नहीं, वो अनिश्चय है, यानी कि अनिश्चय का बोध होता है।
कोई, कुछ। अब आपका कोई दरवाज़ा खटखटाया, आप रूम के अंदर हैं, आप सोच रहे होंगे कौन है, यानी कि कोई है दरवाजे पे। तो आप जाएंगे तो देखेंगे, आपको पता नहीं वो कौन है। फिर आप वापस घर में आए तो आपके पापा बोले कि कौन है बेटा, तो आप कहेंगे कोई है। अब कोई है, ये आपको पता नहीं है कौन है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि प्रश्न का बोध कराने वाला। वो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर तो प्रयुक्त हो ही रहा है, लेकिन वाक्य को प्रश्नवाचक भी बना दे, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, कौन, यानी कि वो कौन है, कौन आया है, इत्यादि। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि जो किसी अन्य से परस्पर से संबंध प्रकट करे, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसका, जैसे, वैसा। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो जागत है सो पावत है, यानी कि इन दोनों में संबंध प्रकट कर रहा है, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। आइए नेक्स्ट चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद, स्वयं, अपने आप को। जैसे जिससे निजता या स्वयं का बोध हो, वो है निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपने आप, मैं कहूँ मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, यानी कि स्वयं, आप, ये सब हो गया निजवाचक सर्वनाम। अब आप कहेंगे कि मैं अपने निजी काम में व्यस्त हूँ, तो वो हो गया निजवाचक। अब कहेंगे कि कितने सर्वनाम है, यानी कि मूल सर्वनाम। तो मूल सर्वनाम कुल टोटल 11 होते हैं। वैसे तो बहुत ढेर सारे सर्वनाम हैं, लेकिन मूल सर्वनाम की संख्या 11 है। कौन कौन से? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। ठीक, आइए हम आपको बताते हैं आप। अब आप कहेंगे कि आप पुरुषवाचक सर्वनाम भी है और आप निजवाचक सर्वनाम भी है। ठीक, तो जो आप है, जो पुरुषवाचक में आता है, वो हम श्रोता के लिए, यानी कि जो सुन रहा है, श्रोता के लिए प्रयुक्त करते हैं। और यहाँ पे आप स्वयं अपने आप के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये आप हो गया मध्यम पुरुष का, और यहाँ का आप हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक, तो आप दोनों में आप अंतर कर सकते हैं कि कौन सा आप पुरुषवाचक के लिए प्रयुक्त हुआ है और कौन सा निजवाचक के लिए। जिस वाक्य में अगर श्रोता के लिए हो, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, तो आप हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष। और मैं कहूँ मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, तो मैं आपका निजवाचक सर्वनाम में आ जाऊँगी। ठीक, उसी प्रकार हम ले वह, जैसे यहाँ पे वह है निश्चयवाचक का और एक वह है पुरुषवाचक का। ठीक, तो वह जो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो वह है, वो अन्य पुरुष का है, और निश्चयवाचक में वह निश्चयवाचक सर्वनाम का है। तो यानी कि पुरुषवाचक में जो वह है, हम अन्य के बारे में, जैसे मैं आपसे बात करूं कि वह जो लड़का कल आया था बहुत पढ़ने में तेज था, यानी कि हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह अन्य पुरुष में आएगा। और यहाँ पे जो वह है, जो निश्चयवाचक सर्वनाम का है, यानी कि मैं कहूँ वह टेबल है, वह किताब है, वह पेन है, यानी कि जो नज़र के सामने हो, वह है निश्चयवाचक वह। और जो नज़र के सामने ना हो, जिस हम बात करें दूसरे के बारे में, जो हमारी नज़र के सामने ना हो, वो वह आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में। ठीक, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।